रनिंग, क्लाइमेट, जलवायु चल रही थी। एक नॉर्मल सा सीधा सा प्रश्न जब तक जुड़ते हैं तब तक मैं आपसे पूछ क्या लेता हूं, बता देता हूं। ये आरएस में आया था प्रश्न, कई बार वो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि मानसूनी पवनें चलती है या फिर ग्रीष्म ऋतु में पवनें चलती है। अब देखो कैसे चलेगी। मानसून का मतलब क्या है, मानसून आ रहा है, मानसून आ रहा है तो कैसे चलेगी। जाहिर सी बात है, ये समुद्र आपको ऑप्शन क्या देगा, समुद्र से स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से समुद्र की ओर, स्थल से स्थल की ओर। जब आपको पता है कि बारिश आ रही है तो भैया स्थल से थोड़ी आ रही है बारिश, बोलो टाबरो, बारिश तो कहीं ना कहीं जल से, यानी वर्षा ऋतु में या फिर मानसूनी पवनें जल से स्थल की ओर चलती है। लौटती पवनें या फिर शीत ऋतु में तो वो स्थल से जल की ओर चलती है। जाहिर सी बात है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है जिसे आप आराम से सही कर सकते हो। अब कुछ एक शब्दावली है, जैसे सीली, तवा, पुरवैया, झाला, दराऊ, अरडाव और समुद्री और लू। छोटे छोटे शब्दावली जिनका मैं एक बार जिक्र कर लेता हूं, कई बार सीधे सीधे पूछ लेता है। सीढ़ी सुना है क्या कभी नाम, कभी नहीं सुना। सिली सिली ओंदी है हवा, किथे कोई रोंदा होवेगा, बिना बतला दुहाई जावे बरसात नू, चुन्नी नू निचोड़ी जावे कोठे चढ़े रात नू। सिली सिली ओंदी है हवा, कौन सी हवा वह सीढ़ी, सिली सिली हवा, गीत तो सुना होगा, कभी कॉलर टू रखता था मैं, सिली सिली ओंदी हवा। हाँ बताओ भी, वीडियो रुक रहा है, रुकिए करेगा यार, बढ़िया चल रहे, शानदार चल रहे। बता सीढ़ी हवा कौन सी वे। देखो सीढ़ी वे एक तरीको पो माह में चलने वाली ठंडी ठंडी हवा, जिक्वेन बी यानी पोस माह में चलने वाली। तवा, तवो के वे, तवो गर्म हुए, तो गर्म होने को मतलब तवा हवा कौन सी वे, जकी जेठ के महीने में चले। पूर्वैया आपको बताई दिया, हिंद महासागर से उठकर आने वाली, राजस्थान की पूर्व दिशा से आती है, पूर्व की ओर चलने वाली। ये जाला, जाला के वे वाष्प कणों के साथ हवा चलती है ना, वो होती है जाला। गराऊ, गराऊ उत्तर दिशा की ओर चलने वाली, यानी उत्तर दिशा की ओर चलने वाली। समुद्री का मतलब होता है समुद्र से आने वाली। अरडाओ, अरडाइडा हो गए थे कभी, और बारे अरडाओ, अरडाओ क्या ना, अरडाओ क्या मी अरडाओ है, अरडाओ, अरडाव होता है मतलब भयंकर आवाज के साथ की चाल है, वो अरडाव होता है। लू सबको पता ही है, जो एग्जाम में भी कई बार पूछ ले, एकदम वैसो क्यों चाट जे यार, चाटना रही हवा है, यानी इतनी गर्म हवा है, थोड़ी बहुत बारिश भी हो, नॉर्मल साफ, यानी ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है, लू। ध्यान में रह जैसी 17 तारीख वाला लिखा दो, कंप्लीट लिखाई दो है, पीछे पूरा लिखाई दो, टावरो ये क्या बात करो थे हैं। चलो सिली सिली ओंदी हवा वो माह में, तवा, तवो गर्म हुए जेठ में, जेठ में गर्म हुई है, जेठ जी गर्म हुई है। पूर्वैया, पूर्व की ओर से आने वाली। जाला वाष्प कणा सा गए। गराऊ उत्तर दिशा की ओर। अरडाव भयंकर अरडाव आवाज करे। समुद्री समुद्र से आने। लू सबको पता ही है। चल अब मैं आपको काम की चीज बताता हूं, क्योंकि बच्चे लगभग जुड़ चुके हैं। बता दूं, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सारी बातें होगी। अब बताओ आगे बताऊं, अब काम की चीज है, बता दूं। 17 लिखा दियो मैं कंप्लीट है, लास्ट तक लिखा दियो। आज नयो टॉपिक है, आज और लिखाऊंगा। बताओ आगे बताऊंगे थे, इजाजत दो थोड़ो सो। कहा गुरुजी अब चालो थे। हाँ चलो इजाजत दे दिया करो थोड़ो सो। चलो अब काम की चीज समझा रहा हूं, इसको ढंग से समझ लेना। देखो ये मैं बना देता हूं राजस्थान का मैप, अच्छे से समझना इसको, कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए, ठीक है। बन गया राजस्थान का मैप। एग्जाम में आरएस में पूछा गया था, राजस्थान की जलवायु को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है।
राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, यह प्रश्न है। और अब मैं आपको वर्षा, तापमान, सारी चीजें बता दूं। अगर यह चीज आपके समझ में आ गई तो बताऊं, बता दूं टाबरो? रुक गया? नहीं यार, बढ़िया चल रही है, घट रुक क्यों टाबरो? चलो देखो, बफरिंग, कोई बफरिंग नहीं है। हाँ देखो, आपके हो सकता है कोई नेट प्रॉब्लम होगी। हाँ एक चीज ध्यान रखना, जो बच्चे इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने यूट्यूब चैनलों पे डाल रहे हैं, कम से कम 10 यूट्यूब चैनल मैंने कल देखे हैं, क्योंकि बच्चे मेरे पास लिंक भेज देते हैं। उन महारथियों से, उन महानुभवों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब कॉपीराइट लगा दूं तो फिर रिक्वेस्ट मत करना, गिड़गड़ाना मत कि गुरुजी यहाँ ना करो। देख लेना, आपको आज नहीं लगाया कल से लग जाएगा उनके। मेरे सारे पहले वाले रिकॉर्ड करके स्क्रीन डाल दिए। इतो दिमाग ना लगाओ, पढ़ाई में लगा लो बेटी का बापो। यूट्यूब थे सोचोगे, यूट्यूब कोई लाखों करोड़ों अरबों रुपये की कमाई में, इसी कीमी को नहीं वे थे सोचोगे लाखों में। आ जाओ लाख रुपया में और मेरे यूट्यूब चैनल ले ले, मैं ना लाख रुपया देवो करी, मैं जिया पढ़ाऊँ भी पढ़ा दूंगा। तो ये वहम छोड़ दो कि इतनी कमाई होगी, आप उस साइट पे देखते हो, ऐसा कुछ नहीं है। साइट पे पूरा का पूरा गलत है, वो इतनी कोई कमाई नहीं होती है। कोई भयंकर दिन में 10-10 वीडियो गिरे तो कोई 1.5-2 लाख रुपए बन सकते हैं, तो इतनी कोई कमाई नहीं है। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो, काम यही चीज आएगी। ठीक है, चलो वीडियो रुक रहा है कि कमेंट क्या आ रहे हैं? सही चल रही है यार, था नेट प्रॉब्लम हो उसके। देखो समझो भी इस चीज को, यह प्रश्न, जलवायु को, राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया। अब मैं इसको कैसे बांटता हूं, देखो इससे इधर क्या है बच्चों, बताया था आपको, इससे इधर मरुस्थल है, सबको पता है, समझते जाओ इसको। और मरुस्थल को मैंने 2 भागों में बांटा था। बताओ बांटा था कि नहीं बांटा? जब मैंने भौतिक प्रदेश पढ़ाया था। हाँ गुरुजी बांटे हो। और मैंने नाम भी दिया था, इधर बारिश ज्यादा होती है कि इधर? गुरुजी 8 बारिश ज्यादा, 8 कम हुए। जहां बारिश नहीं होती वो शुष्क होता है, तो इसका मैंने नाम दिया था शुष्क जलवायु। ठीक है, यहां थोड़ी बहुत होती है, आधी पड़ती होती है, इसलिए मैंने नाम दिया था अर्ध शुष्क जलवायु। दो नामों में कोई समस्या? यानी मरुस्थल की मैंने लाइन खींची और इधर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा, जो पहले भी बांट चुके हैं। और एक भाग हो गया शुष्क जलवायु, दूसरा हो गया अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है, अब इस अरावली को मैं अलग से कर देता हूं। ये अरावली, पूरी अरावली को मैं अलग से ले लेता हूं। किसी के कोई ऐतराज? कोई ऐतराज नहीं है ना? नहीं है। और इस हाड़ौती को भी मैं ऐसे एक लाइन खींच के, इस हाड़ौती और थोड़ा सा डूंगरपुर बांसवाड़ा को अलग ले लेता हूं। आवाज कम करो। क्या ये मैप समझ में आया? ये मैंने जो बनाया है, हाँ हाँ, ये थोड़ा बनाया है, ये समझ में आया का? दोबारा बताऊं? पेन चेंज करूं? चलो दोबारा बनाता हूं, दोबारा समझो, ये चीज बहुत काम की है। पेन चेंज करूं तो ये ले लेता हूं। ठीक है, ये सही दिख रही है? ठीक है, ये मरुस्थल, इसके इधर मरुस्थल है। इस मरुस्थल को मैं 2 भागों में बांट देता हूं। इधर वाले भाग का मैं नाम लिख देता हूं शुष्क जलवायु, क्योंकि जलवायु पढ़ रहे हैं। और इसके इधर वाले का मैं नाम लिख देता हूं अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है, सही है यार। बफरिंग का कमेंट क्यों कर रहे हैं? बफरिंग है ही नहीं भी, रेगुलर चल रहे था। मोबाइल में प्रॉब्लम हो उसका, कोई बफरिंग नहीं आ रही है। चलो, ये है अरावली। ये इस अरावली को मैंने एक लाइन में कवर कर दिया। फिर एक लाइन और खींच दो, इस हाड़ौती को काट दो, थोड़ा सा नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा को काट दो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर चलेंगे तो वर्षा बढ़ेगी, यानी यहां शुष्क है, यहां थोड़ी सी कम शुष्कता है। फिर यहां बारिश थोड़ी ज्यादा, यहां ज्यादा, यहां ज्यादा, यहां तो भयंकर ज्यादा होगी। तो इन तीनों में से मैं बीच वाले भाग को ले लेता हूं और इसका नाम दे देता हूं मैं आर्द्र जलवायु। यानी इस बीच वाले भाग का मैंने नाम क्या दिया बच्चों? आर्द्र जलवायु। समझते जाना इसको।
यार बफरिंग का कमेंट क्यों आ रहा है? अरे टाबरो कोई बफरिंग को चल रही, बहुत बढ़िया चल रही है? यानी इस बीच वाले आप में नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। सही चल रहा है, देखो थे, समझो, दोबारा समझो, समझ के दोबारा समझो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ढंग से समझो इसको। देखो शुष्क अर्ध शुष्क नाम में किसी की समस्या नहीं है, मुझे पता है। इन तीनों में से बीच वाले का नाम मैं आर्द्र ले लेता हूं। अब बताओ, इस आर्द्र से इधर है तो इधर वाले पे बारिश कम होगी इस बीच वाले क्षेत्र पे, और ये जो पांचवा मैंने बनाया इस आर्द्र से यहां ज्यादा होगी। यानी इधर तो कम है बारिश आर्द्र से और इधर आर्द्र से ज्यादा है। कम के लिए एक उपसर्ग आता है, क्या? सरपंच से जो कम पावरफुल है वो उपसरपंच है, राष्ट्रपति से कम पावरफुल है वो उपराष्ट्रपति है, और अपने मुख्यमंत्री से कम पावरफुल वो उप मुख्यमंत्री। कोई पद ही नहीं है, ये बुलान खातर है तो कम पावरफुल है। यानी यहां आर्द्र है तो आर्द्र से कम वर्षा होती है, तो कम वर्षा के लिए उप शब्द लगता है, तो इसको लिख दो उप आर्द्र जलवायु। बताओ कोई समस्या? यहां से यहां बारिश ज्यादा होती है, यहां ज्यादा के लिए उपसर्ग आता है अति, ज्यादा अति ना कर, अति का अर्थ होता है ज्यादा, तो यहां वाले का मैं क्या नाम दे दूं? अति आर्द्र जलवायु। मुझे ये बताओ, ये पांचों नाम तैयार हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए तो मैं इसे दोबारा समझाऊं, हो गए तो ठीक है। बताओ मुझे जल्दी से बताओ, बताओ कि हाँ सर दोबारा बताऊं। गुरुजी गुमराह किया जा रहा है, कौन गुमराह कर दियो? ये टाबरिये ने। देखो जिनको चैटिंग करनी है वो करते रहो, जिनको नहीं कर रही वो मोबाइल को ऐसे करो और अपना पढ़ाई शुरू कर दो। ये तो होता ही रहे, क्लास में को नहीं करे, गलने बैठे बंद बात करनी है तो भाई बात है। जिनको पढ़ना है वो पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, भी अपनी जिम्मेवारी, अपना काम पढ़ाना है। हम ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं मैं, आपका काम है अब ईमानदारी से पढ़ना। तो चैटिंग है तीन चार लोग रहे, कई टाबरा कीड़ो है, एक स्पेशल कीड़ो है, वो बहुत दूरों में रहे। चलो हाँ बताओ, अरे क्लियर हो गया क्या? शुष्क, अर्ध शुष्क तीन है, तीनों में से बीच वाले का आर्द्र, इधर कम वर्षा होती है उप, इधर ज्यादा होती है अति। बताओ कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं, तो आगे तो समस्या आनी को नहीं। अब देखनी है वर्षा। वर्षा अपने सेंटीमीटर में नापी जाती है। आप कभी देखोगे मिलीमीटर भी होता है, लेकिन सेंटीमीटर आता है कि आज 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई। मतलब वर्षा में क्या करते हैं, जब भी बारिश होती है, आपा गांव में तो आंगणू नापा 5 आंगण बारिश हुई है गांव में, जबकि अखबार में ऐसे नहीं आएगा कि 4 आंगण बारिश हुई है। अखबार में ऐसे आएगा कि इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई है। इस वर्षा कैसे नापी जाती है? एक डब्बा होता है, डब्बे पे सेंटीमीटर लिखे होते हैं। जब भी बारिश होती है तो वो डब्बा बाहर रख दिया जाता है और उसमें जितना पानी आया वो उतनी सेंटीमीटर वर्षा मानी जाती है। तो वर्षा को सेंटीमीटर में नापा जाता है। इधर से इधर वर्षा बढ़ेगी, वो बात मैं कल क्लियर कर चुका हूं, तो किमी कौन कर लो। 0 से 20 आगे सेंटीमीटर लगाते जाओ, अगले पे लिख दो 20 से 40, अगले पे लिख दो 40 से 60, अगले पे लिख दो 60 से 80, अगले पे लिख दो 80 से 120 सेंटीमीटर। ये लो जी, शुष्क जलवायु में 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, अर्ध शुष्क में 20 से 40 होती है, उपार्द्र में 40 से 60 होती है, और उपार्द्र के बाद आर्द्र में 60 से 80 होती है। बस सब में 20-20 जुड़ेगा, यहाँ 40 जोड़ना है, क्योंकि अति आर्द्र में यहाँ झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, ये क्षेत्र आता है। तो इसमें कितनी होगी? 80 से 100। अब वो सीधा सा पूछ लेगा कई बार कि जैसे इनमें से कोई एक जिला ले लिया कि भी इधर ले लिया, जैसे अजमेर किस जलवायु प्रदेश में आता है? तो मैंने जो मैप बनाया उसके आधार पे आप अगर सही कटिंग कर लोगे इनकी, तो आप आराम से इनको रटने की जरूरत नहीं है कि अजमेर तो जो अरावली वाले में आता है, इसका मतलब उप आर्द्र जलवायु में आएगा। झालावाड़ किस में आएगा? अति आर्द्र जलवायु में आएगा। बांसवाड़ा किस में आएगा? अति आर्द्र जलवायु में आएगा। हाँ अब समझ गए क्या? अब देखो वर्षा कहां से कहां तक नापी? 0 से 120 तक। औसत निकालना है, 2 का भाग दे दो, कितना आया? 60। राजस्थान में लगभग 60 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है, यानी कहीं 57 लिखा होगा, कहीं 58 लिखा होगा, वो देख लेना। 57 पॉइंट समथिंग हो, 58 हो तो भी सही है, यानी लगभग 58 और 38। राजस्थान का औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है और लगभग औसत वर्षा 58 सेंटीग्रेड है, 58 सेंटीमीटर है। बताओ, अब बताओ इतनी ये बात क्लियर हुई क्या?
फिर मैं लिखा दूंगा शुष्क में कौन से जिले आते हैं, अर्ध शुष्क में कौन से, तो वो लिखाते टाइम मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बताओ इतनी बात क्लियर। हाँ 57 पॉइंट समथिंग, एक ही बात है यार कि कोई फिक्स थोड़ी 57 बोला आदमी या ना करे कर दूं। हाँ इतनी बात क्लियर हो गई तो आगे चलूं। अरे वाह यार कितना होशियार टाबर बैठे, वाह गजब शानदार। और 8000 लाइव आ गया। ओहो मैं 8-10,000 के लिए 10,000 चाहिए, जय महाकाल की 10,000 चाहिए, शेयर करो शेयर करो। कौन से गुरुजी है वो? वही गुरुजी का देखा था मैंने, महाकाल नाम था। चलो जो भी है गुरुजी अच्छे गुरुजी है। हर टीचर की अपनी एक कला होती है, गुरु माता पिता सबके आदरणीय होते हैं। तो उन गुरुजी को मैंने एक वीडियो देखा था तो अच्छा लगा उनका। हाँ चलो अब जो मेन टॉपिक आया है बच्चों वो है कोपेन। और तेरी कोपेन का जलवायु वर्गीकरण इंगो के इकरार है। मैं पूरा डिटेल समझा रहा हूं आपको, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, लास्ट में राजस्थान। और यहां से अधीनस्थ बोर्ड ने सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे हैं, सबसे ज्यादा कोपेन। अब तो एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड तो कोपेन ही कोपेन से उठा रहा है, इसके ये मान लो कि पीछे पड़ा हुआ है। मैं पूरा आपको कोपेन समझा रहा हूं। हाँ जो भी गुरुजी है अपना अपना तरीका होता है यार, वही बात है, किसी कोई अपने तरीके से फेमस होता है तो उसकी बुराइयां होती है। तो बढ़िया गुरुजी है, अच्छे पढ़ाते हैं। हाँ चलो, हाँ कोपेन का जलवायु में पूरा विवरण बता रहा हूं। आपको क्या याद करना है वो भी बता दूंगा मैं, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी का भी साथ में बना दूंगा अगर आप कहोगे तो। चलो देखो कोपेन कौन है गुरुजी, कौन की है रे बालन जोगड़ो करे प्रश्न। जर्मनी का जीव विज्ञानी था ये। कहां का? जर्मनी का। और केंडल के डी आधार पर इसने वर्गीकरण दिया था। सबसे पहले इसने ये वर्गीकरण 1918 में दिया। और 1918 में भी यहां देखा तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहे हो तो कौन जलवायु पर ध्यान दो के मतलब हो। हाँ सर दुनिया पर लाइव क्यों नहीं आ रहा? आज ही आए हो यार, लाइव रोज आ रहे। हाँ चलो, और 1918 के बाद में इसका विशद जो विवरण दिया गया वो दिया गया था 1936 में। इसका विवरण जो है वो परिमाणात्मक आधार है। और इसने जलवायु का आधार क्या माना? तापमान प्लस वर्षा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तापमान और वर्षा। कोपेन टावरो गठेगो है, कोपेन जर्मनी को है, जीव वैज्ञानिक था ये। केंडल के डी आधारित इसने एक वर्गीकरण दिया, विश्व का दिया, फिर भारत का, फिर राजस्थान का, तो मेन विश्व का इसका। अब क्या हुआ 1918 में इसने वर्गीकरण दिया तो प्रथम विश्व युद्ध का किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर दोबारा इसने वर्गीकरण दिया, कब दिया? दोबारा वर्गीकरण 1936 में। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तापमान और वर्षा। क्या गुरुजी मारती की समझ को नहीं समझ में तो मेरी को नहीं आए, पर रट्टा लगाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूं था समझाने की, मेरी तरफ जीतो हुए। फिर मैं आपको कह दूंगी कि ये 4 चीजें रट लेना, कोपेन का क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। और क्या करूं तो फिर शॉर्टकट तो बताना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। हाँ सरपंच को चला ले, कौन चलाऊं? हाँ वनस्पति भी है लेकिन मुख्य आधार ये है तापमान और वर्षा, ठीक है। हाँ चलो के करिए, देखो कोपेन के कबाड़ा करके गए। देखो सबसे पहले क्या? तापमान। अभी लपड़ों की है, देखो कोपेन को थान बताऊं। और फिर मैं ले लेता हूं उपविभाग। इसने कुछ उपविभाग भी बांटे। देखो तापमान के लिए उसने कुछ शब्दों का प्रयोग किया, जैसे हम उष्ण को उष्ण बोल देते हैं, इसने उसका एक कोड वर्ब दे दिया। बस वही समस्या आती है और कोई समस्या नहीं कोपेन में। जैसे इसने तापमान के लिए कैपिटल शब्द लिखे A B C D E और F। इसको कैसे याद रखो? जैसे मान लो ये है A B C D E F, यही मान लो। यहां पर सूर्य किरणें सीधी होती है, ये A है, यानी यहां पर हमेशा जलवायु क्या रहेगी? उष्ण। तो उष्ण के लिए उसने किस वर्ड का प्रयोग किया? A का, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। थोड़ी सी शुष्कता रहती है तो शुष्क किसके लिए? B के लिए कौन सा वर्ड प्रयोग किया? शुष्क। ये बीच में आ गया, यहां ये देखो बीच में है तो फिर मैं लिख दूं C के लिए मध्य अक्षांशीय शीताद्र जलवायु, मध्य अक्षांशीय गर्म जलवायु।
और ये है मध्य अक्षांशीय थोड़ी सी ठंडी जलवायु यानी शीताद्र जलवायु। ई का मतलब ध्रुवीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु या फिर टुंड्रा जलवायु। ये देखो यहां ई चला गया ना, ऊपर ऊपर टुंड्रा क्षेत्र आ गया। और एफ का मतलब ये मान लो फिर एकदम ही हमेशा ही बर्फ, चिरस्थायी हिमाच्छादित। यहां से भी प्रश्न पूछा है, सेकंड ग्रेड में पूछा था कि राजस्थान में कौन सी कोपेन की जलवायु नहीं पाई जाती, उसने ए बी सी डी ई ऑप्शन दिया, तो उसका उत्तर था ई। क्यों? क्योंकि हमेशा राजस्थान में कहीं बर्फ नहीं जमी रहती, टुंड्रा जैसा क्षेत्र राजस्थान में कहीं भी नहीं है। ऊपर निकल गया और बताओ, कोई नहीं, कौन निकल दिया ऊपर। देखो कोपेन आपका कोड बर्फ दिया, अरे थे कोड बर्फ कौन डाल रखोगे, बहुत सा तो जी कोड बर्फ डाल दिया थे, जो गर्लफ्रेंड का नाम कर लियो, छगन हलवाई का नाम सेव कर लियो गर्लफ्रेंड का नाम, तो वो एक कोड बर्फ को नहीं होगी। तो उष्ण जलवायु के लिए इसने कोड बर्फ दे दिए, जलवायु के लिए सीधा जलवायु उष्ण और शीताद्र ऐसे नहीं लिखा, इसने ऐसे लिखा ए बी सी डी ई एफ, मैन 5 ये 5 इसके मुख्य, एफ तक मान लिया आप, ठीक है। अब देखो कि एक कौन सी एकदम उष्ण शुरुआत है, तो उष्ण जलवायु यानी ऐसे रखो ध्यान, पृथ्वी के ऐसे रखो ए बी सी डी ई एफ। यहां जो जलवायु है ना वो ए है, कौन सी हो गई, उष्ण कटिबंधीय। फिर थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, शुष्क, फिर बीच की जलवायु है सी और डी, ये दोनों बीच की है। तो शुरुआत में यहां गर्मी फिर यहां सर्दी, यानी ये तो हो गई मध्य अक्षांशीय गर्म, ये हो गई मध्य अक्षांशीय शीताद्र। ईगो मतलब एकदम बर्फ ऊपरी साइड में चली गई, यानी ध्रुवीय, ये है ध्रुवीय जलवायु। और ये हो गई फिर चिरस्थायी हिमाच्छादित, यानी हमेशा ही बर्फ जमेड़ी रहे। कौन समझ में आई? अच्छा बैटरी सेव, लो बैटरी नाम सेव कर रखे। हाँ कल हम पढ़ेंगे शुभरात्रि। और इतो जल्दी सोया रहा पाछा, अभी सोए देख, तू काम ही चीज बता लाग रही हो, सोएगो। 18 डिसलाइक फिक्स है। हाँ पहली डिसलाइक 14 आया करता मेरे, बाद में फिर मैं कोचिंग पता नहीं क्या लफड़ो ऑनलाइन ले आए, बाद में फिर 5-10 डिसलाइक और चालू हो गया। भी यूं कोई फर्क कौन पड़ा, लेकिन बंग आत्मिक शांति मिले जान, बेचारो टेटू दबा दियो आप, फर्क कुछ नहीं पड़ता इससे भी, लाइक के अनलाइक कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मैं तो कभी देखता ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बंग यहाँ घट्टी मोस्ती जाना अनलाइक करके। चलो हाँ कौन समझ में आयोगे, कौन नहीं आए तो आपने राजस्थान की मेन चीज जब बता दी। कुछ वर्ड अन और प्रयोग करिया, कौन सा जी एफ, एफ ये तो है कैपिटल और ये है स्मॉल। जैसे एफ लिखा उसने, कहीं पर एम लिखा, कहीं कैपिटल एस लिखा, कहीं डब्ल्यू लिखा, कहीं जी लिखा, तो एकदम इजी है, एकदम इजी। एफ का मतलब फुल वर्षा, हमेशा ही वर्षा, एफ का मतलब फुल। एम का मतलब मानसूनी वर्षा, एम। एस का मतलब हो गया समर, समर मतलब शुष्क जलवायु। डब्ल्यू का मतलब विंटर, विंटर का मतलब शीत। जी का मतलब गंगा तुल्य जलवायु। ए भी था कौन समझना, मैं सिर्फ लेके चलो, बाकी कोई जरूरी नहीं है। आप तो वो याद रखो जो राजस्थान का है, और अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने तो राजस्थान से पूछेगा ना, अपने वहीं आए ना। कोपेन ने राजस्थान के जलवायु को कितने भागों में बांटे, अपने को वो चीज सीखनी है। चलो देखो सिखाता हूं आपको, सीधो ट्रिक बता दूं, टावर वो रट लियो, ना टेंशन लियो, बिना मतलब, कोई मतलब को नहीं है। देखो ये बनाया मैंने राजस्थान, आपको भी ऐसे ही बना के छोड़ना है कोपेन वाले में। अच्छा अरे उसमें मैंने 2 चीज बतानी भूल गया था, चलो बाद में बता दूं, मेरे याद कराया, मैं यहां लिख देता हूं। जलवायु में कुछ बताना था, ठीक है। अभी मैं कोपेन वाला बता रहा हूं। देखो कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा, सीधो काटा नहीं, ओ लेयर ओ लेयर ओ लेयर, हो गया 4, काट दिया, कट गया, कोई समस्या को नहीं। हाँ गुरुजी 8 तक तो 4 आम काटने तक तो कोई समस्या को नहीं। देखो ए इसमें लिखना है, नीचे ही नीचे से शुरू करना है ए, फिर यहां आना है बी, यहां आना है बी, और यहां आना है सी। बताओ कोई समस्या है क्या? यहां से शुरू करना है, यहां ए लिखना है, फिर इधर आना है बी बी सी, यानी बीबी की है सी ए, जी थार लुगाई सी ए हो जाए चार्टेड अकाउंटेंट, तो बीबी सी ए यानी ए
बी बी सी लिख लोगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। फिर लिखना है डब्लू, ये डब्लू सब में आएगा, डब्लू 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 डब्लू, बड़े से डब्लू के नीचे 10 करोड़ रुपए, डब्लू सब में आएगा, ए बी बी सी डब्लू 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 डब्लू। बात क्लियर? ये क्लियर हो गया, इतना ही है। ये हो गया काम तैयार। यानी ये इसका नाम क्या दिया है कोपेन ने? ए डब्लू। ए डब्लू का मतलब इसका नाम हो गया उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है। यहां पर नदियां ही नदियां हैं, भारत में जहां नदियां हैं उस जलवायु को गंगा तुल्य जलवायु बोलते हैं, और वही जलवायु यहां है क्योंकि यहां भी तो नदियां हैं, तो इसमें जी और जोड़ दो, सी डब्लू जी। ये लो जी, ये हो गई शुष्क शीत जलवायु, दोनों कंप्लीट। 2 बार बताऊंगा मैं इसको, 3 बार बताऊंगा, फिर आराम से क्लियर हो जाएगा। ए बी बी सी, डब्लू सब में आएगा, लिख दो, सब में डब्लू लिखते हैं, ये कंप्लीट हो गया, ए डब्लू ही है। यहां गंगा जैसी जलवायु है, सी डब्लू जी कंप्लीट हो गया। बस ये 2 बच्चे हैं, तो 2 में क्या समस्या है? बी डब्लू एच डब्लू और बी एस एच डब्लू, बी एस एच डब्लू, ये डब्लू थोड़ा इधर आ जाएगा, बी डब्लू एच डब्लू बी एस एच डब्लू, ये दोनों भी पूछे जा चुके हैं। गुरुजी की पल्ले कौन पड़े थारी सौगंजी, और बताओ, बता दें, और बता दूंगा, 3 बार बता दूंगा, 4 बार बता दूंगा, कुणके कौन समझ में? कोपेन को जलवायु वर्गीकरण है 1 2 3 4। बीबी की है, सीए है, डब्लू सब में है, डब्लू 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 डब्लू। ध्यान रखना ये पहले अक्षर सारे कैपिटल है, ए बी बी बी, डब्लू 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 सब में है, ये कंप्लीट हो गया। यहां गंगा जैसी जलवायु सी डब्लू जी, ये कंप्लीट हो गया। बस 2 ही तो याद करने हैं, बी एस बी बी डब्लू एच डब्लू बी एस एच डब्लू, क्योंकि डब्लू तो सब में ही आएगा, बी डब्लू एच डब्लू बी डब्लू एच डब्लू बी एस एच डब्लू सी डब्लू जी ए डब्लू। बताओ क्या समस्या है? नहीं बताओ, और कौन समझ आई? और कौन समझ में आई? मतलब और कौन समझ में आई? कौन आई? अब भी कौन आई? और बताऊं? नहीं और बता दूंगा, नहीं और बता दूं, आगे के होगी। अरे वाह, कदाई कदाई है आगे। वाह, 1 करोड़ बता, 1 करोड़ बताऊंगा, बस लास्ट बार। ओ बनायो राजस्थान, बेटी के बाप को ओ खींचो ओ खींचो ओ खींचो, बी बी सी ए डब्लू 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 और ओ कंप्लीट, सी डब्लू जी कंप्लीट, बी डब्लू एच डब्लू बी एस एच डब्लू। अब भी को नहीं आएगी, मतलब अब भी को नहीं आई। देखो अब नहीं आई तो आपने ई राजस्थान पुलिस के बाद में भर्ती आओगी, फिर 2 साल बाद आओगी तो है। चलो दोबारा देखो, ठीक है, ये तो बना लियो। एक यहां और काट दू मैं, ओ काट्यो एक और काट दू, 80 को और काट दू, ठीक है। काटने में कोई समस्या को नहीं। सी डी ई डी, सी डी ई डी 2-3 बार लिखियो, आराम याद हो जाओ। देखो ए डॉट लगेगा ऊपर, बी डॉट, यहां पर फिर ए डॉट, यहां पर फिर बी डॉट, डब्लू सब में आएगा, डब्लू 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 डब्लू। कुर्जी आते न्यारी राम कहानी क्या बांटती, थार्न वाइट के अनुसार राजस्थान को जलवायु वर्गीकरण है। और देखो थार्न वाइट के अनुसार ये बनाया, ठीक है। एक ऊपरों काट दियो और एक इन्नू काट दियो और एक इन्नू काट दियो, ओ लो जी राजस्थान, ठीक है। तो आपने ले लियो डी डी
ई सी, सी डी डी ई, ठीक है। ए डॉट बी डॉट ए डॉट बी डॉट डब्लू 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 डब्लू, ये लो जी, ये थार्नवाइट के अनुसार है। देखो टावरों, कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आ तो उनका संशोधन एक ही है, रट लो। जो चीज़ हमारे समझ में नहीं आती हम उसे रट लेते हैं, और जो फोटो हमसे डाउनलोड नहीं होती उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। रट लो और कोई लाज नहीं। ये अगर समझ में आ गए, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। अधीनस्थ बोर्ड ने पिछले एग्जामों में यहाँ से सबसे ज़्यादा, कोपेन का सबसे ज़्यादा पूछा है। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ आपको। देखो देखो, ठीक है, वो मैंने बताया था ना, ये करके दिखाओ। इसका नाम क्या दिया मैंने? शुष्क। इसका नाम दिया था अर्ध शुष्क, इसका उपार्द्र, और इसका दिया था आर्द्र, इसका दिया था अति आर्द्र। ठीक है, ठीक है। क्या कह रहे हो? DW कोनी सर प्लीज, भारत की सर। हाँ, जलवायु वाली तो बता रही हूं। देखो जलवायु में मैंने बताया कि यहाँ 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहाँ 20 से 40 होती है, यहाँ 40 से 60 होती है, यहाँ 60 से 80 होती है, यहाँ 80 से 120 होती है। अब मैं राजस्थान को बिचाड़ो काटूं तो यहां निकलेगा बीच, यानी 40 से 60 के बीच में, और मैं राजस्थान को बांट देता हूं, एक लाइन और खींचता हूं, तो 40 से 60 के बीच है, तो ये 50 सेंटीमीटर हो गई। यानी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। 50 का आधा 25, और 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। यह 25 सेंटीमीटर वाला एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन समझ में आई? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 120, 40 और 60 के बीच में लगभग राजस्थान बिचाड़ो है, तो ये बिचाड़े में एक लाइन खींची, 40 और 60 के बीच में तो 50 होगी, तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान ने दो भागों में बांटा, 50 को दो 25, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। आ लो, क्लियर हो गयो टावरो? अब बताओ, पहले तो ये बताओ आगे कौन सा टॉपिक कराना है, देखते हैं आपका क्या राय आती। आगे कौन सा टॉपिक कराना है, मुझे टॉपिक बताओ पहले। जैसलमेर होगा है, जैसलमेर टॉपिक होगा। आगे टॉपिक बताओ कौन सा शुरू करना है ज्योग्राफी का। वैसे तो मैं क्रम से लगाऊंगा, लेकिन आपसे और पूछ लेता हूं। थानवाइट गलत हो गया यार, थानवाइट तू कहते पूरा बता दूं मैं, है थानवाइट अमेरिका को पूरा बताऊं डिटेल, नदियां शुरू करूं, कर दूंगा। फिर बताओ कौन सा टॉपिक शुरू करना? नदियां करवा देंगे यार, नदियां तो बहुत ईजी है। तुम अगर साथ दो जिंदगी की जंग जीत जाएंगे हम, तुम अगर साथ दो। नदियां तो वैसे भी बहुत ईजी है, कोई समस्या नहीं है नदियों में तो। हाँ, अपवाह तंत्र ले क्या? तो अपवाह तंत्र में नदियां आएगी, झीलें आएंगी, परियोजनाएं आएगी, तीनों टॉपिक आएंगे। तो ले लेंगे, या तो फिर झीलें ले लेते हैं पहले, झीलों के बाद नदियां ले लेंगे, फिर थोड़ा बहुत परियोजनाएं ले लेंगे, और उसके बाद आप जो बोल रहे हैं खनिज वनीज, वो उसके बाद। खनिज तो बहुत ईजी है, टेंशन ना ले, खनिज की माफी करवा दूंगा। चलो अपवाह तंत्र करवा देंगे। अब लिखो जल्दी से, रजिस्टर निकालो और लिखना शुरू करो। लिखो, पहले तो वो लिख दो, सीली पोष माह चलने वाली हवाएं, चलने वाली हवाएं। अब बात ना करो, अब लिखो, लिख लो। खनिज अपवाह तंत्र के बाद करवा देंगे फिर। नेक्स्ट फिर लिखो तवा, ज्येष्ठ माह चलने वाली। पूर्वैया, पूर्व दिशा चलने वाली।
जाला, वाष्प, कणों के साथ हवा। फिर लिखो दराऊ, उत्तर दिशा, चलने वाली। समुद्री, समुद्र वाणारी समुद्री होगी, समुद्री होगी दक्षिण पश्चिम दिशा। के कह रहे होटा ब्रो, की बोल रहे व्यक्ति का। जय देवनारायण जी की जय, बिल्कुल देवनारायण जी की जय हो। और बोल, और किंग की जय बोलनी बता, बेला ही बैठे हम बोल दे, के बाद है। हाँ सर लाइट नहीं आ रही है, लाइट को नहीं आ रही तन के करना, मोबाइल में तो है नहीं लाइट। खनीज बाद में करवाएंगे, अपोआ के बाद करवा दूंगा खनीज, ठीक है। चल लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके लिखो, अब लिखो अपने राजस्थान जलवायु को 5 भागों में बांटा है। इसका बढ़िया तरीके से आप एक पेज छोड़ देना, उसमें राजस्थान का मैप बना के इसको वैसे डाल देना, ताकि आपको आगे पढ़ने में सावधानी रहे। राजस्थान जलवायु को 5 भागों में बांटा है, ठीक है। नंबर 1 शुष्क जलवायु, ठीक है। लिखो जिले लिख दो इसमें, जैसलमेर, ये जैसलमेर इसका प्रतिनिधि जिला है, अभी मुख्य जिला। इसे हाईलाइट करूं वो समझ जाना, प्रतिनिधि जिला है इसका, मुख्य जिला यही है। फिर हो जाएगा गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर, ठीक है। फिर लिखो वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो वनस्पति होती है वो होती है मरूदभित या जीरोफाइट। सर पीडीएफ का ऑप्शन दो है, पीडीएफ ही पीडीएफ है, ऑप्शन लादी को नहीं। मैं आज या काल में आगे थाने ऐप के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। पर 23 को आग लगा देना, आग तो मैं ही लगा ला रही, तो चिंता क्या हम करें, जाके पूछो। हाँ ऑनलाइन आने वाले पहले ही सोचते यार पोसाऊंगा तो आज को नहीं, अब वरना तो 15-15, 20-20 हजार में बिकते, आपको पता चल जाता। हाँ क्यों फोन आ रहे, चलो लिख लिया, ठीक है। ऊर्जा संसाधन बेटा बाद में आएगा टॉपिक, ये तो लास्ट के टॉपिक है। फिर लिखो 2 नंबर अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश लिखो, जिले सीधा ही लिख दो, जिला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे ही जिले लिख दो। अर्ध शुष्क में बीकानेर, गंगानगर। सर गंगानगर तो पहले ही आयो, अरे तो आधो इंगमा आ जाए ना करे करिया तो। फिर गंगानगर, इसमें प्रतिनिधि जिला गंगानगर है। गंगानगर के पार आ जाएगा बाड़मेर, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू। तो आप जो लाइन खींचो नहीं वो इन जिलों को देख के खींचना, बढ़िया आपके पास खुद के पास मैप हो ना, जिले भरे उसके आधार पे खींचना इसको। झुंझुनू, फिर हो जाएगा
जोधपुर थोड़ा सा इसमें आ ही जाएगा, पाली, फिर आ जाएगा नागौर, जालोर, अजमेर का थोड़ा सा भाग आएगा, अजमेर, टोंक, अजमेर टोंक नहीं आएगा इसमें, छोड़। फिर लिखो वर्षा, वर्षा हो जाएगी 20 से 40 सेंटीमीटर, और वनस्पति स्टेपी, स्टेपी प्रकार की। बीएसटीसी वालों को छूट दो, दे देंगा 23 को वेट कर ना थे तो टाबर होते, छोटा छोटा टाबर हो मारा, थान दे देंगे यार, थान की कौन दिया, थान कौन रोला करे, 23 ने दे देंगा बेटा, वेट कर 23 को, ठीक है। टाबरान कोई दुख थोड़ी देख रहे, हाँ तेरे कन कितना रुपया है बता, बिता ही कर जा। फिर ले लो 3 नंबर उपार्दर, क्रम से ले लो, उपार्दर जलवायु, जिले जयपुर, अजमेर, पाली, सिरोही, अरावली वाले जिले यानी भीलवाड़ा, टोंक, अलवर, और वर्षा हो जाएगी 0 से 20, 20 से 40, 40 से यहाँ कितनी हो जाएगी, उपार्दर लिए है ना पहले, तो उपार्दर में 40 से 60 सेंटीमीटर। फिर लिखो आर्द्र जलवायु, जिले सीधे लिख देता हूं मैं, सवाई माधोपुर, ये प्रतिनिधि जिला हो जाएगा। कौन सा लिया है मैंने, आर्द्र लिया है ना, सवाई माधोपुर, फिर हो जाएगा धौलपुर, फिर हो जाएगा करौली, यहाँ जिला नारायणगढ़ जी हो, करौली के बाद हो जाएगा कोटा, बूंदी, टोंक, और यहाँ वर्षा हो जाएगी 40 से 80 सेंटीमीटर। पीटीटी को 200 में यार, 200 की कौन बच्चे को यार गरेऊ लगेगा, देखा रहे 200 बड़ा कम है यार, 200 पीटीटी किताब ही को नहीं यार, हमारी किताब है पीटीटी 350 ही तो है, ठीक है यार, तू लाइव पढ़ेगो यहाँ ना करे यार, एकदम ही मराओगे यार तू। चल 5 नंबर ले लेते हैं, फिर कौन सा आ गया, अति आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु, तो जिले कौन से हो गए, झालावाड़, झालावाड़ इसका प्रतिनिधि जिला है। फिर हो जाएगा झालावाड़ के बाद कोटा भी आ जाएगा, थोड़ा अति आर्द्र में उदयपुर भी आ जाता है, अब्बू भी आता है, डूंगरपुर भी आता है, बांसवाड़ा भी आता है। वर्षा, वर्षा हो जाएगी बच्चों इसकी 0 से 20, 20 से 80, 80 से 120। ऑनलाइन नहीं होगी, क्या नहीं होगी ऑनलाइन, ऑनलाइन क्या नहीं होगी, ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं आएगी बेटा, ऐप की तो ये सिक्योरिटी है, उसमें ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। एक दिन का 200 यार, कोचिंग आ रहा 1000 रुपया बिना डेमो बिना कौन पढ़न देता, वो दिन कहाँ गए, वो दिन नहीं रहे, वो मोहब्बत नहीं रही, शायद अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं रही। हाँ चलो रख दिया 500 रख दिया यार, तू कह बीती रख दिया यार, 500 रख दिया, फिर तो राजी है तू, फिर तो तू राजी है नहीं एकदम। हाँ ठीक है चलो, अब क्या लिखना है, टाइम क्या हो गया, 46-47 मिनट हो गई, लिखें क्या करें बताओ, सारे लिख रहे हैं यार,
कमाल है, जितने के उतने बच्चे बैठे हैं, इसका मतलब पढ़ाई कर रहे हैं यार, मानना पड़ेगा। मान गए भाई साहब, सारी खिंचाई ना मान गया यार। चलो 500 कर देंगा, फिर तू राजी है नहीं, तेरे कहना 500 कर देंगा बस। अब तू पढ़ ले बढ़िया तरीकों बस। हेडिंग डालो, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण। कोपेन जर्मनी के थे, जर्मनी निवासी। लिखो, फिर लिखो वर्गीकरण 1918 में दिया। विशद वर्गीकरण, वर्गीकरण 1936 में दिया। ठीक है। वर्गीकरण का मुख्य आधार है तापमान प्लस वर्षा। ठीक है। कोर्स सबका आ रहे हैं, अरे राजस्थान में अपने 15 कोर्स लॉन्च हो गए कम से कम, आरएस को छोड़ के सारे कोर्स है। हाँ चलो, अब मैं आपको भारत का भी कोपेन के अनुसार बताता हूं, फिर राजस्थान का भी बताता हूं। पहले कोपेन के वो शब्दावली लिख लो। मिटा दूं ना इसको, मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो तापमान के मुख्य शब्द लिखो। तापमान के लिए कौन से वर्डों का प्रयोग किया? ए उष्ण कटिबंध जलवायु, ए कैपिटल लिखना है, उष्ण कटिबंध जलवायु, जलवायु। ठीक है। बी शुष्क जलवायु, सी मध्य अक्षांशीय गर्म जलवायु। ठीक है। ई ध्रुवीय बर्फीली या टुंड्रा जलवायु, टुंड्रा जलवायु। ठीक है। और एफ लिखो तो लिख लो चिरस्थायी हिमाच्छादित। स्क्रीनशॉट ले लो। दिल्ली पुलिस के लिए कितनी, दिल्ली पुलिस की भी इतनी रखांगा, चिंता ना कर, तू बढ़िया तरीके, तू टेंशन ना ले। जब तक हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो बस जुड़े रहो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फीस उतनी होगी जितनी आप सहन कर सकोगे, इतनी होगी, ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया ना? ठीक है। उसके कुछ उप विभाग थे, वो और लिख लो। उप विभाग, उप विभाग में ये स्मॉल लिखने हैं। एफ का मतलब फुल वर्षा, यानी वर्ष पर्यंत वर्षा। ठीक है। एम का मतलब मानसूनी वर्षा, मानसूनी वर्षा। और एस का मतलब स्मॉल है ये भी, शुष्क जलवायु। डब्लू का मतलब शीतकाल शुष्क। और जी का मतलब गंगा तुल्य जलवायु। ठीक है। तो 1000 रुपया कर दो, क्या नहीं करनी है 1000? राजस्थान पुलिस ही यार, मैं तो 1000 कम करने ही सोचा होगा। करते चिंता ना, बढ़िया तरीके करते, आराम से चलते रहो। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लाइब्रेरियन की चलो देख लिया, मिटा दूं?
मिटा दूं, देखो अब चित्र बनाओ, क्योंकि भारत का भी बता रहा हूं मैं पहले। ये कोपेन के अनुसार भारत का जलवायु वर्गीकरण, भारत का जलवायु वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। ऊपरी ऊपर ई है, यहां उत्तराखंड साइड में ई टी है, यानी टुंड्रा जैसी है। ये अपना 2 है ही, जिसको हम राजस्थान में भी पढ़ेंगे, कौन सी, BWHW और BSHW। और यहाँ गंगावाड़ी है CWG, और थोड़ी सी नीचे है AW, और यहाँ मानसूनी है AMW, और यहाँ पर है DFC। स्क्रीनशॉट ले लो, आपसे नहीं बनेगा ये, बाद में बना लेना। बांग्लादेश के बना लो, भारत का साथ में दे दिया मैंने, आपको नहीं मिलेगा गाइड में। राजस्थान पुलिस 700, कोई नहीं, कर जाऊंगा, इतनी रहेगी। पटवारी की 1000 के कर जाऊं, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, ठीक है। अब लिखो, कोपेन ने राजस्थान जलवायु को 4 भागों में बांटा है, ऐसे बना लेना, छोटा सा राजस्थान, ठीक है। 2 पार्ट इसके करना, यहां पर आप लिखना BWHW है ना, BWHW, ये हो गई उष्ण मरुस्थली जलवायु, क्या नाम हो गया, BWHW, देख लेना स्मॉल कैपिटल। और ये हो गई अर्धशुष्क जलवायु, BSHW, ठीक है। और फिर एक पार्ट ये बांट दो, यहां ये हो गई CWG है ना, CWG का मतलब हो गया शुष्क शीत जलवायु, शुष्क शीत जलवायु, क्या हो गया, CWG। और लास्ट ये हो गया आपका AW है ना, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, AW। ये स्क्रीनशॉट ले लो, मीना पढ़ाओ, सर उठा के जियो तो लोग घमंडी कहते, कहने दे, तो तुम टेंशन क्यों ले, कहने दे, कहना रहा हूं, ध्यान रखिएगा। लोगों ने माता सीता को नहीं बख्शा, तुम्हारी और मेरी औकात ही क्या है, कहने दो जो कह रहा है, क्या फर्क पड़ता है, किस किस को अग्नि परीक्षा दोगे भैया, आप सही हो बस सही हो, कोई जरूरत नहीं है किसी के आगे बखान करने का। हाँ, और आज नहीं तो कल पता चल जाता है कौन कैसा है। मैंने कोचिंग छोड़ी थी, और उन कोचिंग वालों 2 साल पहले की बात है, जितनी नेगेटिविटी उनको करनी थी कर ली, बच्चों के आगे ऐसे ऐसे बोल दिया उन्होंने कि शर्म आती है मुझे बताते हुए भी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो एक बार कहने तो क्या आप IAS लगो, फिर आपके लिए कोई कुछ भी कहे कि वो बहुत घटिया आदमी है, ऐसा है वैसा है, फिर भी लोग आपके पास आएंगे, आपसे दोस्ती करने की सोचेंगे। आज मैं कह दूं कि वो MLA बड़ा घटिया है, अगर आपको वो फोन कर दे तो आप भाग कर जाओगे, कुछ नहीं पड़ा इन बातों में, अच्छा पद हासिल करो, लोग भाग कर आएंगे आपके पास। 78 लाइक कोई नहीं यार, हाँ लाइक अनलाइक से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो कल मिलते हैं फिर, ओके, थैंक यू, बाय।